सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आइए इस छोटे से वीडियो में आप सभी दर्शकगणों को बहुत 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 हृदय से नमन। और आज एक छोटा सा प्रसंग ताशी यहाँ रखेगी। विष्णु भगवान के वाहन गरुड़ जी काकभुसुंडी जी से ये प्रश्न पूछते हैं, 7 प्रश्न पूछते हैं और पूछते हैं कि 7 प्रश्नों का जवाब आप हमें दें। पहला प्रश्न जिसमें होता है कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन है। दूसरा है कि सबसे बड़ा दुख कौन है। तीसरा है कि सबसे बड़ा सुख कौन है। और चौथा है कि संत और असंत में भेद क्या है। पांचवा प्रश्न पूछते हैं कि वेदों से प्रमाणित श्रुतियों में प्रसिद्ध पुण्य कौन है। छठा है कि महान पाप क्या है। सातवां है कि मानस रोग किसे कहते हैं। काकभुसुंडी जी जो कि बहुत बड़े एक भक्त भी थे और ज्ञान के सागर भी थे, उन्होंने जवाब दिया इसके गरुड़ जी को। दासी बहुत सी शॉर्ट में आपको ये बात बताएगी। उसने बताया पहले प्रश्न का जवाब कि सबसे दुर्लभ शरीर इससे धरती पर 84 लाख योनि में मानव योनि है, मानव का शरीर है, क्योंकि इस शरीर में आकर ही स्वर्ग नरक और मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। दूसरा उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा दुख है दरिद्रता है इस संसार में। अगर कोई व्यक्ति दरिद्र है तो सबसे बड़ा दुखी है। लेकिन यहाँ दरिद्रता का अर्थ है, यहाँ रुपयों पैसे से नहीं लिया गया है। यहाँ दरिद्रता का अर्थ भक्ति की कमी से लिया गया है। जो भगवान की भक्ति में कमी करता है उसे दरिद्र कहा गया है। कबीरदास जी भी कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना धनवंता न होए, धनवंता वो होए जो राम रतन धन पाए। राम रूपी रतन धन जिसके पल्ले आता है, जिसके हिस्से में आता है, वही धनवान कहलाता है। तो सभी संत पीर पैगम्बर हमारे शास्त्र धर्मशास्त्र धनवान उसी को ही कहते हैं। यहाँ दरिद्रता का अर्थ ये होता है। और जगह अगर इसके जिसके पास ये नहीं है वो दरिद्र कहलाता है। उसके बाद सबसे बड़ा सुख कौन है, तो यहाँ काकभुसुंडी जी कहते हैं कि सबसे बड़ा सुखी वह व्यक्ति होता है जिसका संतों का संग होता है, जो अपने सद्गुरु के शरण में जाता है। क्योंकि रामचरितमानस के सुंदर कांड में हमारे संत शिरोमणि तुलसीदास जी भी कहते हैं कि तात स्वर्ग अप वर्ग सुख धरिए तुलेक अंग, तोले नहीं तुले सब मिले जो सुख लो सत्संग। यानी स्वर्ग की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति से जो सुख मिलता है, अगर तराजू के एक पलड़े पर उसको रख दें और दूसरे पलड़े पर केवल एक संतों का एक सत्संग का क्षण भर का सत्संग का अगर रख देते हैं तो ये सत्संग वाला पलड़ा भारी पड़ जाता है। ये दासी नहीं कहती है, ये संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने कह दिया है। उसके बाद प्रश्न आता है कि संत और असंत में भेद किया है। तो काकभुसुंडी महाराज कहते हैं गरुड़ जी से कि संत उसे कहते हैं जो कभी भी पर पीड़ा नहीं पहुंचाता है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता है, मन से वचन से कर्म से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता है, उसे संत कहा जाता है। और असंत उसे कहते हैं जो हर हमेशा चाहे अपने मन से, चाहे वचन से, चाहे कर्म से सबको किसी न किसी प्रकार का कष्ट ही पहुंचाता है, तो वो असंत कहलाता है। आगे प्रश्न है कि वेदों से प्रमाणित श्रुतियों में प्रसिद्ध पुण्य क्या है। यहाँ पर काकभुसुंडी जी कितनी अच्छी बात बताते हैं और कहते हैं गरुड़ जी से कि परम धर्म है अहिंसा, वाणी शरीर मन के द्वारा किसी को दुख न हो, इससे सबसे बड़ा पुण्य कोई नहीं है। सबसे बड़ा पुण्य यही है। पर उपकारी ही सबसे बड़ा पुण्य होता है। और पर निंदा से बड़ा कोई पाप नहीं होता है। अगर हम किसी की निंदा करते हैं तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं होता है। अंत में मानस रोग किसे कहते हैं,
तो मानस रोग तो बहुत बड़ा, इस पर व्यापक बात है, लेकिन वहाँ दासी वहाँ तक नहीं जाएगी। बहुत छोटे में ही दासी इसका वर्णन करेगी कि मानस रोग हम उसे कहते हैं जिसमें हमारे मन का जो रोग होता है, मन में हमारी उपज, जो हमारे मानसिक रोग जिसे हम कहते हैं, और इसमें आते हैं क्रोध, ईर्ष्या, नफरत, निंदा, अहंकार, ये सारे मानस रोग होते हैं। और यहाँ काकभूसुंडी जी समझा रहे हैं कि ये सातों रोग, ये सातों जिसके पास होता है, ये मानस रोग जिसके पास ज़्यादातर होता है, वो व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं होता है। उस व्यक्ति को सुखी रहने के लिए इन रोगों से हमेशा वंचित रहना चाहिए, ये रोग नहीं आना चाहिए उनके मन के अंदर में। तो आइए इससे सातों प्रश्न का उत्तर दासी नहीं देकर, बल्कि ये काकभूसुंडी जी द्वारा गुरु जी को दिया गया है, और इससे समस्त मानव जाति को भी ये पैगाम दिया गया, एक संदेश दिया गया। तो यही निवेदन, यही प्रार्थना कि हम सभी शास्त्र, धर्मशास्त्र की बातों को भी अध्ययन करें और उस पर भी हम चलने का प्रयास करें, तो हमारा जीवन बहुत ही सुंदर और सुखमय हो सकता है। प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी।